हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग सूत्रा। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट। तो सपोज स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरे पास है एक मीडियम। सो फर्स्ट मीडियम इज़ एयर और दूसरा मीडियम मैंने कंसीडर कर लिया ग्लास, राइट। सो यहाँ पर मेरे पास एक पीस ऑफ ग्लास है और इसके ऊपर है एयर। सो दिस इज़ माई बाउंड्री। ये इस ग्लास का सरफेस है, ग्लास के सरफेस के ऊपर एयर और नीचे ग्लास, right? So students, air medium is considered as rarer medium and glass medium is considered as denser medium, right? So students, अगर suppose हमने light को pass किया from rarer medium to denser medium, so students यहाँ पर क्या होगा, light is traveling in two different medium। तो जब भी लाइट दो डिफरेंट मीडियम में ट्रैवल करेगा, यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन। तो जब भी स्टूडेंट्स रिफ्रैक्शन होगा, लाइट क्या होगा, अपने डायरेक्शन से क्या होगा, वो बैंड हो जाएगा। सो दिस इज़ द ओरिजिनल पाथ ऑफ अ लाइट, बिकॉज लाइट इज़ ऑलवेज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन, बट यहाँ पे होगी बैंडिंग। सो द लाइट इज़ ऑलवेज बैंडिंग टूवर्ड द नॉर्मल। लाइट हमेशा कहाँ बैंड होगी, नॉर्मल की तरफ। वाई? बिकॉज एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो, जब भी हम लाइट को रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास करेंगे, सो लाइट इज़ बैंडिंग टूवर्ड द नॉर्मल। और अगर हमने डेंसर से पास किया लाइट को, सो यहाँ पर क्या होगा, हमारी लाइट ओरिजिनल पाथ से बैंड होके नॉर्मल से दूर चला जाएगा, मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। सो इन दिस केस वी आर पासिंग द लाइट फ्रॉम रेयर टू denser. Now what is our law of reflection? The very first one, the incident ray, the refracted ray and the normal all lies in the same plane. Our incident ray, refracted ray and the normal, ये सब के सब स्टूडेंट्स कहाँ पर लाई करेंगे, ये सब के सब इसी प्लेन के ऊपर लाई करने वाले हैं, राइट। सो ऑलरेडी वी डिस्कस दिस इन रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट। हमने इसको रिफ्लेक्शन में भी डिस्कस किया था। सो रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, द फर्स्ट वन इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ये दोनों में सेम होगा, राइट। नाउ स्टूडेंट, सेकंड वन इज द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब यहाँ जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको हम क्या करेंगे, साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो हमारा यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसको भी क्या करेंगे, साइन के साथ मल्टीप्लाई करके इन दोनों का हम रेशियो क्रिएट करेंगे, राइट। सो दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये किसके इक्वल होगा, ये कांस्टेंट के इक्वल होगा, राइट। और स्टूडेंट्स, इस टॉपिक का मीनिंग क्या है कि ये साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर, हमने इसको रेशियो के फॉर्म में क्यों लिखा, बिकॉज स्टूडेंट्स एज वी डिस्कस कि जब भी हम लाइट को रिफ्लेक्शन करते हैं with the mirror, so angle of incidence and angle of reflection both are equal, but यहाँ पर लाइट क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, बैंड हो रहा है, दूसरे मीडियम में पास हो रहा है। सो ये दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों कभी भी सेम नहीं होंगे, राइट। बिकॉज लाइट इज पासिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया, दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज the angle of incidence is 60 degree and the angle of refraction is 30. Angle of incidence always greater with angle of refraction when the light is passing from rarer to denser. Clear? So दोनों एंगल सेम नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को साइन के साथ में मल्टीप्लाई करके रेशियो ले लेना है। और ये रेशियो किसके इक्वल होगा, ये कांस्टेंट के इक्वल होगा, राइट। अब स्टूडेंट्स, इस कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं विथ एटा। Now what is this eta? इस eta को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब ये कॉन्सेप्ट है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सो दिस विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, बट स्टिल वी अंडरस्टैंड कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम। ये अलग अलग मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, राइट। सो मीडियम अगर चेंज करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, हमारा चेंज हो जाएगा। तो जब भी मीडियम चेंज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज। सो वी कैन से साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, ये हमेशा कांस्टेंट को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा, राइट। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज चेंजिंग एज द मीडियम इज चेंज, राइट। कांस्टेंट को हमने बोल दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दिस इज डिनोटेड विथ एटा, और समटाइम ये डिनोट करते हैं म्यू के साथ। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, एज वी सी कि यहाँ हमारी लाइट पास हो रही है एयर से और एंटर किस में कर रही है, इट विल पासिंग इन ग्लास। सो लाइट इज ट्रैवलिंग इन टू डिफरेंट मीडियम।
अगर स्टूडेंट्स लाइट दो डिफरेंट मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, सो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा। हम बोलेंगे सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है। तो सर लाइट तो दोनों में ट्रैवल कर रहा है, अगर लाइट दोनों में ट्रैवल कर रहा है तो हमें इसको डिनोट करना पड़ेगा। सो दिस इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट इज़ पासिंग फ्रॉम एयर, सो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया एयर। और फाइनली लाइट कभी कहाँ पे ट्रैवल करा है, फाइनली रिफ्रैक्टेड रे इज़ इन ग्लास मीडियम, सो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया ग्लास, राइट। सो वी कैन राइट दिस इज़ एटा एयर अपॉन ग्लास, क्लियर। और स्टूडेंट्स हम इसे कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं एयर बाई ग्लास, समटाइम वी कैन राइट एज ग्लास पहले लिख दो एयर बाद में, समटाइम ऐसे भी कर सकते हैं कि एयर को लेफ्ट में लिखते हैं और ग्लास को राइट में। देयर आर नंबर ऑफ मेथड टू डिनोट, ओके। सो मैंने यहाँ डिनोट किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर अपॉन ग्लास, राइट। नाउ स्टूडेंट्स वी कैन से कि सर लाइट अगर दो मीडियम में है तो आपने तो यहाँ पर एक ही मेंशन किया, सो वी कैन राइट इन दिस वे, हम इसे वी कैन ट्रांसफॉर्म इनटू दिस वे, हम इसे बोलेंगे light is finally in which medium, glass medium, so we can write refractive index glass upon, and light is coming from which medium, air, so this is air. Now this is a formula, clear. So we can say sine of I upon sine of R is equals to refractive index finally है glass में, initially आ रहा था एयर में से, सो वी कैन मेक दिस इज एस फार्मूला। अगर इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो वी कैन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज मल्टीप्लाई विथ साइन ऑफ आई, सो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंटू साइन आई, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इंटू साइन इंटू आर। और स्टूडेंट्स यही जो फार्मूला है इसे हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, क्लियर। इसे हम क्या बोलेंगे, स्नेल्स लॉ। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि इसको हम याद कैसे रखें। तो इसको याद करने का वेरी सिंपल वे, मीडियम है एयर, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर में एंगल हमारे पास है इंसिडेंट, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो राइट साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मीडियम इंटू एंगल इज इक्वल्स टू नाउ medium into angle, so this is refractive index of glass into sine of angle of reflection। अगर हम इसे जैसे ही बैलेंस करेंगे सो इसी को हम बोलने वाले हैं स्नेल्स लॉ। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में डायरेक्टली कैरी हो जाता है। इसके डायरेक्टली वी आर गेटिंग न्यूमेरिकल्स भी मिल जाते हैं, और समटाइम ये क्वेश्चन मिलता है कि राइट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, so we have to mention the incident ray, refracted ray and the normal all lie in the same plane. And second one, sine of I upon sine of R is always equal with the constant, that constant is called refractive index. Refractive index is nothing but the property of medium, अगर सर मीडियम चेंज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। तो सर यहाँ पे क्या करना था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट दो मीडियम से पास हो तो दोनों मेंशन करना है। नाउ दिस इज़ द फॉर्मूला, हमें ऊपर मेंशन करना है फाइनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और नीचे मेंशन करना है इनिशियल, फिर इन दोनों को सिंपली करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली वी आर गेटिंग स्नेल्स लॉ, क्लियर। एंड दिस इज़ वेरी इजी टू बी अंडरस्टैंड। Now students, this is very interesting point, we have to keep this note in our brain, the value of constant sin of I upon sin of R, हमने जो अभी मेंशन किया था स्नेल्स, हमने अभी जो मेंशन किया था सेकंड लॉ दैट इज साइन ऑफ I एंड साइन ऑफ R इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट। तो इसमें हमें स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, इसमें हमेशा हमें इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द पर्टिकुलर मीडियम, जैसे हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था। एंड स्टूडेंट्स दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन दोनों का जो रेशियो है ये क्या होता है, इट्स अ यूनिटलेस, ठीक है, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, बिकॉज अगर हम उससे मेजर करेंगे तो फिर देखो हम यहाँ पर अगर इसकी यूनिट को मेंशन करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, तो वी कैन सिंपली से इट हैज़ नो SI यूनिट्स, इट्स अ प्योर नंबर, ये एक कांस्टेंट है, ये एक नंबर के फॉर्म में है, इट हैज़ नो SI unit, clear। And the last one, the refractive index of a medium gives an indication that light bending ability of the medium,
अगर स्टूडेंट्स हमने कभी एक मीडियम से लाइट को दूसरे मीडियम में पास किया, सो लाइट कितना बैंड होगा, इसकी बैंडिंग मैक्सिमम होगी ज़्यादा या फिर वो कम बैंडिंग होगा, ये भी किस पर डिपेंड होता है, ये डिपेंड होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पर, और हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिपेंड होती है मीडियम के ऊपर, राइट। So this is nothing students, but this is our law of reflection, right? Students, if you like my video, please share and subscribe. Thank you.